सभी को जय गुरु। आज नारी नीति का 8वां अध्याय लेके यानी वाणी संख्या 8 है। इसका शीर्षक है नारित्य का अपलाप। नारित्य एक भाव होता है, नारी है और नारित्य का मतलब एक भाव होता है कि जो नारी को नारी के रूप में प्रस्तुत करता है। उस भाव में जो नारी होती है उसकी बनावट ऐसी होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें प्रजनन शक्ति होती है, उसमें बहुत सारी क्षमताएं होती है, सेवा भाव होता है, वो प्रेमी होती है, मनुष्य प्रेमी, और बहुत सारी उनकी जो विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को लेके नारित्य का अपलाप मतलब होता है यू आर, तुम हो, यानी जो भाव है उसमें तुम हो। तो इस वाणी को मैं पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूँगी। स्मरण रखो, तुम्हारा संसर्ग यदि सभी विषयों में यथायथ भाव से उन्नति या वृद्धि की दिशा में परिचालित नहीं करे तो तुम्हारा नारित्य क्या मसीलिप्त नहीं हुआ है। मसीलिप्त का अर्थ है, मसी का मतलब होता है स्याही, तो यहाँ पर मसीलिप्त का अर्थ होता है मतलब लिपा पोता गया, तुम तल्लीन नहीं हो। इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ है तल्लीन होना। कई सारे शब्द हैं, कई सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो इसमें ठाकुर जी कह रहे हैं तुम नारी हो, नारित्य का भाव है तुम में, तुम एक सुंदर भगवान की एक सुंदर सृष्टि है। हम सभी नारियां जो हैं, हम सभी माँ लोग हैं, भगवान की एक बहुत सुंदर सृष्टि है जिसकी रचना भगवान ने की है इस जगत में। और ये जगत को और सुंदर बनाने में नारी का जो भाव है यानी नारित्व है, उसकी उपस्थिति जो है कि तुम हो, का आपलाप का यहाँ कहने का अर्थ है तुम हो, तुम्हारा भाव यहाँ है। लेकिन तुम इस बात का स्मरण रखो, इस बात को याद रखो कि तुम्हारा संसर्ग यदि तुम जहाँ उठती बैठती हो, जहाँ मिश्रित होती हो, जहाँ तुम्हारा चलना बोलना है, तो तुम्हारा संसर्ग यदि सभी विषयों में, ठाकुर जी कहते हैं अगर हम में नारित्य का भाव है तो हमें सभी विषयों में पारंगत होना है, चारों तरफ चौकन्ना रहना। एक माँ जो होती है, एक नारी के कई रूप होते हैं और कई रूपों में वो अपने आप को प्रस्तुत करती है और हर एक रूप में वो सुंदर सृष्टि जो भगवान ने बनाई है सुंदर ही दिखती है। तो ठाकुर जी यही कहते हैं कि तुम्हारा सभी विषयों में, जितने सारे सब्जेक्ट है दुनिया में, नारी में इतनी पावर है कि एक साथ वो सारे विषयों को लेके चल सकती है। नहीं तो कोई ये हिंदी लेके चल रहा है, कोई इंग्लिश लेके चल रहा है, कोई बंगला लेके चल रहा है, लेकिन नारी जो है वो सारी विषयों का मतलब है दुर्गा की शक्ति। जो दुर्गा की 10 भुजा थी, क्या 10 भुजा हो सकती है? ऐसा नहीं होता है। मतलब उनमें इतनी शक्ति थी, 10 भुजाओं की शक्ति थी, इसलिए 10 भुजा को दर्शाया गया है। वही नारी में इतनी सारी शक्तियां हैं और इन्हीं सब शक्तियों को बटोर के हमको उन्नति की दिशा में, उन्नति या वृद्धि की दिशा में अगर हम परिचालित होते हैं, अगर हम बढ़ते हैं, अगर बढ़ने में किसी को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारा नारित्य क्या मसलिप्त नहीं हुआ है। अगर हमारे सब विषयों में यथायथ भाव से हम पारंगत नहीं हो पाते हैं, तल्लीन नहीं हो पाते हैं, तो मेरा नारित्य, मेरा जो नारी का भाव है, जो नारी का वैशिष्ट ठाकुर जी ने कहा है, क्या उसमें हम तल्लीन हो गए हैं? अगर नहीं हो पाते हैं तो मान लीजिए कि स्याही से मसी लिप्त हो गया। स्याही, मसी का मतलब है स्याही, लिप्त होना माने पूरा हमारा किया धरा पुता गया है। ठाकुर जी की इस वाणी से यही समझ में आया है। सभी को वंदे पुरुषोत्तम।